अब दुख को तो अपना लिया तो इससे हुआ क्या, दुख दुगुना हो गया, फिर चौगुना हो गया, और दुख तो बढ़ता ही गया। तो हमें जिस हमारा एम क्या है, एम ध्येय हमारा क्या है, उस ध्येय से हम जब भटक जाते हैं तो तीर निशाने पे नहीं लगता। अगर इसी तरह से हमारा सारा जीवन भी हम भटकते रहे, सुख की खोज में दुख के जंगलों में भटकते रहे, तो हमें सुख नहीं मिलेगा। और जब सुख नहीं मिलेगा तो जीवन का अर्थ नहीं समझेगो। जीवन का अर्थ समझना है तो आपको सुखी होना पड़ेगा, स्वस्थ होना पड़ेगा, निश्चिंत होना पड़ेगा, समाधानी होना पड़ेगा, तब जाके सुकून मिलेगा आपके शरीर को, तब जाके शरीर अच्छी बात प्रकट कर सकता है। पीड़ाओं से कोई कविता लिख सकता है क्या, कविता कर सकता है क्या, लेख लिख सकता है? पीड़ा में पेट में दर्द हो रहा है और बोले कि भाई कविता लिखो जरा अच्छा देश के ऊपर, क्या ये संभव है? स्वस्थपन में, शरीर के स्वस्थपन में अच्छी चीज़ें घटती हैं। शरीर और मन और बुद्धि निश्चिंत और स्वस्थ एकदम समाधानी रहती है, तब जीवन में कोई क्रांति होती है, तब जीवन में कोई अच्छा प्रकटीकरण होता है। लेकिन हम उसको स्वस्थ रहना ही नहीं देते, तो इसका जिम्मेदार कौन है? हम खुद हैं। हम अपने दिमाग को, हम अपने मन को, हम अपने बुद्धि को जरा भी स्वस्थ नहीं होने देते, शांत होने नहीं देते। हमेशा अपनी इच्छाओं में लपेट कर रखते हो खुद को। अपने दिमाग के ऊपर कितनी पट्टियाँ लगा देते हो आप, तो आपको दूसरा कोई सोचता ही नहीं विषय, या दुनिया में दूसरा कुछ दिखता ही नहीं। दुनिया कितनी अच्छी है, कितनी सुंदर है, कितनी मूल्यवान है, ये हमें दिखाई नहीं देती। क्यों? तो हमने आँखों में, दिमागों पर बिल्कुल पट्टियाँ लपेटी रखी है, और इतनी पट्टियाँ लपेटे रहती कि उसमें आपकी जान घबरा रही है, और फिर आप चिल्ला रहे कि मुझे दुख बहुत है, दुख बहुत है, दुख बहुत है, दुख कम नहीं होता, कम नहीं होता। अरे निकालो पट्टियाँ, फेंको, ऐसे दुख को जला डालो, फेंक दो बाहर। और सोचो कि अपने जीवन में इतने साल की उम्र में मैंने जिया हूँ, ये जीवन में मैंने कौन से अच्छे काम किए हैं, या मैंने नहीं किए, दूसरे ने अच्छे काम किए मुझे पसंद आए हैं। ऐसी यादों को जरा दोहराओ, अपने बीते हुए कुछ क्षण को आप याद करो कि जिसमें मैंने आनंद लिया था, वो क्षण को याद करो, तो अंदर से, हृदय के अंदर से फिर से वो ज्योति जलना शुरू हो जाएगी, अंधेरा नष्ट हो जाएगा। हम अंधेरे को भगाना चाहते हैं, लेकिन ज्योति जलाना नहीं जानते। हम प्रकाश को प्रकट करना नहीं जानते। तो ये बातें बहुत गड़बड़ी की है। इसलिए जो हमारा रास्ता है, वो रास्ता इस दुख के चर्चा में, दुख के विषय में, दुख के विचारों में हम अपना रास्ता भूल जाते हैं, भटक जाते हैं। तो ये सही रास्ता रहने के लिए, सही जीवन का मूल्य समझने के लिए, सही ईश्वर की ये विराट ऐसी जो प्रकटीकरण है, उसका आस्वाद लेने के लिए हम सक्षम नहीं रहते। हम दुखी इसीलिए है कि हम रास्ता भटक गए हैं। रास्ता तो कोई नहीं गए, वहाँ पर भी रुक जाते, अंधेरे में ना जाते तो भी बहुत कुछ हो जाता। लेकिन हम अंधेरे में भटकने में हमें बहुत आनंद आता है, अपना दुख दूसरों को बताने में बहुत आनंद आता है। और वही आनंद जो झूठा आनंद है, दुख से भरा आनंद, हम रोज़ अपने पास में भरते हैं, लेकिन
वो दुख का ही इफेक्ट देगा, वो दुख ही रखेगा। ईश्वर कहते हैं कि इसको दुख का आनंद लेने में बड़ा आनंद आता है, तो दो और थोड़ा दुख। और जो होगा सो होगा, जिसने चोट दिया है वो दाने देगा, जिसने जीवन दिया है वो पेड़ भरेगा। आज तो कोई भूखा प्यासा सोया है क्या? पंछी भी नहीं, कीड़ा मुंगी भी नहीं। वो अपना रोज का अनाज उसको ईश्वर की कृपा से मिल ही जाता है। तो फिर परेशानी किस बात की है? आप किसकी नौकरी करते हो? ईश्वर की करते हो कि मालिक कौन है तुम्हारा उसकी करते हो? ये फर्क आता है अपने विचारों से। हम काम पर जाते हैं, हम उसको मालिक समझ के बैठते हैं, असली में तुम्हारा मालिक कोई और ही है। आप उसकी सेवा कर रहे हो, इसको भी थोड़ा याद कर लिया तो वहाँ दुख होने की कोई संभावना नहीं। मैं जो भी कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, ये सब ईश्वर की सेवा कर रहा हूँ, ये मेरा कर्तव्य है, तो दुख का विषय आता कहाँ है? और ईश्वर की सेवा करने में जिसको दुख लगता है वो इंसान कहने के लायक नहीं। तो दुख से मत घबराना प्यारे, दुख तो तेरा साथी है। ये साथी हैं हमारे। भैया आप जब गांव जाते हो, आपकी खेतीबाड़ी के पास या तो घर के पास आप जाते हो, तो आपका जो रास्ता रहता है उस रास्ते के आजू बाजू कुंपन बोलते हैं उसको, फेंसिंग होता है, उसमें कांटे क्यों लगाते हो? क्या सोचा है कभी? दोनों बाजू में कांटों के झाड़ लगा देते हैं, घने कांटे 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 बिछा देते हो और बीच में अपने लिए रास्ता रखते हो। इसी प्रकार से जीवन को क्यों नहीं रख सकते? अपने जीवन को अगर सही निकालना है, कांटों को बाजू रहने दो, उसमें हाथ मत डालो, उसमें चलो मत, बाजू रहने दो, पड़ा रहने दो, देखो और चलो आगे, आपका रास्ता ठीक है, तब आपका रास्ता ठीक है। लेकिन आप कहोगे अरे इधर के थोड़े कांटे इधर बीच में नहीं है, डाल दो, तो आपके ही पाँव में चुभने वाले। कहने का मतलब ये है, अपने घर जाते वक्त कंपाउंड लगाते हो, फेंसिंग लगाते हो, कांटे लगाते हो सुरक्षा के लिए, तो संकट आपकी सुरक्षा करता है, इस बात को समझ लेना। संकट भी आता है, दुख भी आता है, वो आपकी रक्षा करता है, लेकिन उसके करीब मत जाना। आप अपने रास्ते से चलते रहना, तो बिना कोई बोले आपकी रक्षा करेगा। संकट को संकट रहने दो, उसकी चिंता आप मत करो, आप अच्छे रास्ते से चलते रहो, तो कोई दुख का कोई कारण नहीं। लेकिन हमें इतनी आदत पड़ी है, हम रास्ते से चलते, कभी दाई ओर देखते, कभी बाई ओर देखते, और हमें कांटे ही कांटे दिखाई देते। और चल तो अच्छे रास्ते पर हो, लेकिन दिखाई देते कांटे। ये कौन सी तरह का है जीवन का? कैसे जीते हम लोग? अरे भाई तेरा रास्ता देखना, तू ये कांटे क्यों देख रहा? कांटे देख रहा है तो कांटे ही दिखेंगे, रास्ता देखेगा तो रास्ता ही दिखेगा, साफ ही दिखेगा, भय नहीं लगेगा। आदमी भय खरीद लेता है विचारों से। हमें भय लग रहा है, अरे मेरी नौकरी जाएगी, अरे मेरा कंपनी बंद हो गई, अरे मेरा ऐसा होगा। कल्पने के फवारे सब उड़ाते रहोगे। क्या आप अकेले हो? क्या पूरी कंपनी आपके ऊपर डिपेंड है? कि कंपनी का सारा बोझ आपके ऊपर है? क्यों परेशान होगा? जो होना है सबके साथ हो जाएगा। लेकिन अभी से चिंता क्यों खरीद रहे हो? अभी से डर क्यों खरीद रहे हो? अभी से डर के लपेटे में क्यों आ रहे हो? जो जब तक है बस आनंद से जियो, रहो, मज़ेदार रहो। तो जीवन का लक्ष्य ऐसा है, कहने का मतलब मेरा यही है कि भाई आपको अगर सुख चाहिए तो आप सुख की चिंता करो, सुख के विचार करो, सुख का अनुभव करो,
सुख की यादें करो, भर लो पिछला जो भी है गोडाउन में पड़ा हुआ सुख हमारे, आने दो सामने, याद करो उसे, तो मन को थोड़ा तसल्ली हो जाएगी। हम वो नहीं करना चाहते, हम तो दुख को याद करते हैं और उसको आगे लेते हैं, और सुख पिछड़ा हुआ हो रह जाता है, तो वे इसमें सुखी होने की कोई संभावना का अर्थ नहीं है। ये बात मुझे पता नहीं थी। तो दुख को दुख की जगह में रहने दो और सुख को लेकर आगे बढ़ो, यही जीवन का लक्ष्य इंसान का होना चाहिए। ओके, ऑलवेज बी पॉजिटिव।